बिग ब्रेकिंग आपको इस वक्त बता दें, इंदौर से मिल रही है, जहां पर एमपीजी कंपनी में भीषण आग लगने की जानकारी निकलकर सामने आई है। लाखों रुपए का केमिकल जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। फायर फाइटर की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिशों लगातार जारी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका को जाहिर किया गया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इंदौर से एमपीजी कंपनी में ये भीषण आग लगी है। लाखों रुपए का केमिकल जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। फायर फाइटर ने आग पर यहां पे काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है। बाणगंगा थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम बताया जाता है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। लाखों रुपए का केमिकल जलकर खाक हो गया है। तो फायर फाइटर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से फर्स्ट प्राइमा फेसी आग लगने की जानकारी निकल के सामने आई है। तो बिग ब्रेकिंग आपको बताएं, तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आग लगी है वो कितनी भीषण रही है। अंशुल मुकाती ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। अंशुल, कितनी देर पहले ये आग लगी और अभी क्या स्थिति बताई जाती है? हाँ जी, बिल्कुल आपको बता दूं, देर रात की पूरी घटना है जब बाणगंगा थाना क्षेत्र में ये केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी और आग इतनी भीषण थी कि आसपास की दमकल की जो गाड़ियां हैं उन्हें भी इंदौर बुलाना पड़ा। केमिकल जो फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ था उसमें धमाके की आवाज़ भी जो है वो सुनी गई थी। देर रात से ही इस आग पर काबू पाने के प्रयास जो है वो शुरू कर दिए गए थे और लगभग अब आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी भी फैक्ट्री जो है उसके कई स्थानों से धुआं जो है वो निकल रहा है और इसके लिए फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो लगातार उस पर काबू पाने के प्रयास जो है वो कर रहे हैं। इस पूरे मामले में प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आगजनी की घटना जो ये होने की बात जो ये सामने आ रही है। हालांकि इसकी जांच होना भी बाकी है, लेकिन फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही केमिकल जो है उसने आग पकड़ी और बड़ी मात्रा में केमिकल रखा होने की वजह से यहाँ पर आग जो है वो लगातार फैलती गई। फिलहाल फैक्ट्री में लाखों रुपए का केमिकल जो है वो जलकर खाक हो चुका है और इसी को लेकर के अब आगे की जांच है। जब इस फैक्ट्री में आग लगी थी तो क्या आग पर काबू पाने के जो एक गाइडलाइन है वो सुरक्षा के माकूल इंतजामात नहीं थे? कहीं ना कहीं लापरवाही आपको नजर आती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि इतनी बड़ी मात्रा में यदि किसी फैक्ट्री में केमिकल रखा होता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है वहाँ पर फायर फाइटर्स जो होते हैं, फायर सिस्टम्स होते हैं, उसे अपग्रेड करके रखना होता है। यदि वो अपग्रेड करके रखा गया होता तो कहीं ना कहीं आग पर तत्काल जो है वो काबू पाया जा सकता था। लेकिन फैक्ट्री में माकूल इंतजाम जो है वो नहीं थे, जिसके कारण जो है फायर फाइटर जैसे ही आग लगी और केमिकल होने की वजह से आग लगातार फैलती गई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है उन्हें बुलानी पड़ी और आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि आसपास के जो जिले हैं वहाँ से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को इंदौर बुलाना पड़ा। देर रात जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल इसमें कोई जनहानि की बात तो सामने नहीं आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से आग लगी थी उसमें क्या कारण रहे, क्या इसमें फैक्ट्री की भी कोई लापरवाही थी, क्या वहां पर इंतजाम जो है वो पूरी तरीके से करके नहीं रखे गए थे, इसकी जांच भी जो है प्रशासन के द्वारा आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट हम आपसे आखिर भी लेंगे।